स्कैम 1992 एक ऐसी सीरीज जो आपको ये सिखाती है कि जिंदगी में रिस्क लिए बिना कोई महान बन ही नहीं सकता। और आज हम इसी सीरीज से जुड़े हुए 5 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अगर आप जान गए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, पहली लर्निंग जो हमें स्कैम 1992 सीरीज से सीखना चाहिए वो है वैल्यू। इस दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर किसी के अंदर एक आग है रईस बनने की, लेकिन क्योंकि इस आग को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, इसलिए अंत में 98% लोग सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते कि भैया जो लिखा है भैया। अब एक इम्पोर्टेंट बात, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेस की वैल्यू, आपके नाम की वैल्यू या आपके काम की वैल्यू अभी कितनी है, तो आपका क्या जवाब होगा? हाँ, शायद आपके पास भी कोई प्रॉपर जवाब ना हो, क्योंकि आपने कभी ठीक से ऑब्जर्व ही नहीं किया सर। जैसे आप अभी रिक्शा वाले का नंबर नहीं रखते, वैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन या प्रधानमंत्री आपका नंबर क्यों रखेगा? दोस्तों, ये जो पैसे का गेम है पूरी तरीके से वैल्यू पे टिका हुआ है। आज के टाइम का आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितने की आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, और आपकी वैल्यू कितनी है ये कौन डिसाइड करेगा? जी हाँ, आपके आसपास के लोग, ये पूरी मार्केट मिलके आपका वैल्यू डिसाइड करेगी। जैसे एक स्वीपर जो दिन रात मेहनत करता है, वो उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कम ही कमाएगा, क्योंकि उस स्वीपर की वैल्यू मार्केट में बहुत कम है। उसको कोई भी आसानी से रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वहीं पे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वो स्किल सीखने में अपना पूरा आधा जीवन निकाल दिया। महान अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि डोंट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। इसलिए दोस्तों, आपकी लाइफ का एक ही पर्पस होना चाहिए, वो है अपनी वैल्यू बढ़ाना। और वैल्यू ऐसे ही नहीं बढ़ती, खुद को टाइम देना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है जिससे लोगों की लाइफ में इफेक्ट पड़े, उनकी लाइफ और बेहतर हो। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़ने में कामयाब होगे, उतना ज्यादा वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 1 करोड़ यूथ है, तो प्रधानमंत्री खुद आएंगे सर आपके घर पे। और ये वैल्यू के खेल को अरशद मेहता समझ चुके थे, मतलब उनकी फेस की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी जो कि उनकी नेटवर्थ बन गई। इसीलिए तो सीरीज में अरशद मेहता कहते हैं कि मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूँ। तो दोस्तों, यही है रईस बनने की सीढ़ी का पहला पड़ाव, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि 98% लोग उस मुकाम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पूरे शतरंज के खेल में एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी को भी जमीन से लेके ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, और वही है हमारा दूसरा लर्निंग, रिस्क। मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क तो रिस्क ना लेने में है। दोस्तों, शेयर मार्केट हो या असल जिंदगी, बिना रिस्क लिए कोई महान बन ही नहीं सकता। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी में कुछ भी कंफर्म नहीं है सिवाय मौत के, और यही हमारी जिंदगी को और मजेदार बनाती। मतलब अगर सब कुछ कंफर्म ही होता तो क्या मजा सर फिर जिंदगी का। दोस्तों, जिंदगी में आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ नया सीख के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो कुछ भी तय नहीं है कि वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। लेकिन ये उस सिचुएशन से बहुत बेहतर है जहाँ पे एक इंसान कुछ भी रिस्क नहीं ले रहा और बस दिन भर रिग्रेट कर रहा है कि मेरी लाइफ का आगे क्या होगा। इस दुनिया में 98% लोग तो डरे हुए हैं सर। रिस्क कौन ले सकता है? जिसके अंदर डेयरनेस हो, जिगरा हो सर। देखिए, अगर आप कोई नॉर्मल सी लाइफ चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर बड़े बड़े सपने भी देखना छोड़ दीजिए सर। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है कुछ पाने का, उस इतिहास में अपना नाम लिखने का, महान बनने का, तो फिर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा सर। और दोस्तों, रिस्क का मतलब ये नहीं कि अपना सब घर बार बेच दिया, जुआ खेलने लग गए, ये सब नहीं सर। दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा कि हर दिन अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। शक्ति यानी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसी से वो डेयरनेस और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है प्रॉफिट। सीरीज में भी क्या डायलॉग है कि सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, और वो है प्रॉफिट। आपकी पूरी लाइफ में जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके माँ बाप के अलावा सब कोई ना कोई इंटरेस्ट की वजह से ही आपसे जुड़ेंगे। बिना कोई फायदे के आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा सर। हर रिलेशन डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जो एरिस्टोक्रेसी है, जो राजशाही है, वो इसी नियम पे चलती है सर। वो पहले खुद के प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। ये फायदे का गेम है ही बहुत खतरनाक। आपको किसी से भी डील करना हो तो पहले आपको उसका फायदा दिखाना पड़ेगा, और यही बात आम आदमी कभी समझ नहीं पाता। प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है, इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ जाइए सर। अब बात करते हैं चौथी लर्निंग के बारे में, और वो है पैसा।
इसलिए जितने भी लर्निंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया वो सब पे अगर आप काम करें तो पैसा आप इतना बना सकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आप तो जानते हैं कि पैसा आज के टाइम पे धरती पे भगवान का रूप बन चुका है। सीरीज में भी तो कहता है कि जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एक कागज का टुकड़ा इंसान की जरूरत भी है और धरती पे स्वर्ग पाने का जरिया भी। मतलब आज के टाइम पे पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, इतना खतरनाक है पैसा। और जो लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं आती वो या तो खुद कंगाल होते हैं या तो आपको अमीर बनता हुआ देखना नहीं चाहते। ये मनी कांट बाय हैप्पीनेस वाला डायलॉग भी उसी पे शूट करता है जिसके पास बेशुमार दौलत हो, क्योंकि द एंड ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। इसलिए आपके जीवन में पहला गोल पैसा कमाना होना चाहिए और मिनिमम 1 लाख करोड़ तो होना ही चाहिए। मतलब इसके नीचे क्या ही सोचना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, दरअसल जिस दिन भी आप सफल बन जाओगे उस दिन आपके अंदर 2 चीजें होंगी सर। एक तो आप बहुत खुश होगे और दूसरा आप खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे और यही कोशिश आपको अंत में बर्बाद करके छोड़ देगी। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी लर्निंग, शो ऑफ। दरअसल हर्षद मेहता के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो है शो ऑफ। आज तक जितने भी लोगों ने ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश की है वो सीधा नीचे ही गिरे हैं सर, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जब भी कोई खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाने की कोशिश करता है वो एक ना एक बार फिर से नीचे गिरता ही है सर। इसलिए जब भी आपको खुद पे कुछ ज्यादा ही अहंकार आ जाए बस एक बार आसमान की तरफ देखना, ऊपर जो है वो जब चाहे आपको बर्बाद कर सकता है। वो कहते हैं ना कि हम्बल योर सेल्फ बिफोर द गॉड हम्बल्स यू। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप सफल बन जाओ तब थोड़ा सामान्य बन के ही रहो, कुछ ज्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश मत करो। अंत में दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि बस खुद की सुनो यार। मैंने भी बहुत कुछ कह दिया लेकिन जब तक आप खुद को खुद से बदलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई नहीं बदल पाएगा सर। आपको इस धरती पे आके अपनी एक अलग पहचान बनानी ही पड़ेगी सर। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया को पता ही ना चले कि आप कब आए, कब जिए, कब चले गए। ये भी कोई जीना हुआ सर। कुछ तो ऐसा कर जाइए कि आपके आने से पहले की दुनिया और आपके आने के बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क हो। तो दोस्तों शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस सीरीज से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है दोस्तों। और साथ ही अगले कौन से मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।